हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैथ्स बाय शक्ति सिंह में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने एवरेज डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आज एक नए टॉपिक पर आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स ऑन एज। हिंदी में बोलेंगे आयु संबंधी प्रश्न। जैसे कि आपको इसका नाम बता रहा है कि आयु संबंधी प्रश्न, इसका मतलब क्या है। इसके पास में आपके पास में ये डेटा देगा आपके पास में एज के ऊपर, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो एज के ऊपर बनेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम पहला टाइप डाल रहे हैं, ठीक है। टाइप 1 लगा लें आप, टाइप 1। टाइप 1 में आपके पास में बोलेगा दो संख्याएं हैं ए और बी, इनका अनुपात आज 3:4 है। आज से 7 साल बाद अनुपात 4:5 हो जाता है। तो आपसे पूछेगा कि बता दो इसमें वर्तमान उम्र कितनी है, ठीक है। तो एक काम और करें, क्या आपको जब भी ऐसा पूछा तो आप बताएं कि आपको डेटा कौन सा दिया। ये दिया आज का, प्रेजेंट का, ये दिया 7 साल बाद का। तो जितना 7 साल बाद का होगा या जो इंसिडेंट पहले हो रहा होगा या जो घटना पहले हो रही है, उस रेशो को आपको ऊपर रखना है। जैसे आज का दिया ये और 7 साल बाद का दिया है, तो ये नीचे रखना है। अब करना कैसे है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई लगानी है। 5 × 15, 4 चौक 15, 16 में अंतर 1 का 1, और नीचे अंतर कितने का 1 का। किसके बराबर रखेंगे, 7 के। 1 का मतलब 7 है, तो 3 का मतलब कितना हो जाएगा 21 और 4 का मतलब 28। इसका मतलब ए की वर्तमान उम्र कितनी है 21 साल, बी की कितनी है 28 साल। 7 साल और जोड़ के देख लो, 21 वाला हो जाएगा 28 वाला हो जाएगा 35, और 28 और 35 का अनुपात 4:5 है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे आप इसे, ठीक है। कोई दिक्कत? एक तो आया इन दोनों की मल्टीप्लाई का डिफरेंस, और नीचे वाला डिफरेंस इसके नीचे रखेंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पर, ठीक है। अगर आपको एक में कंफ्यूजन है तो और कोई क्वेश्चन और ले लेते हैं। चले आगे, नोट डाउन कर लो जिसको नोट डाउन करना है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और इसी पे ले लेते हैं कि दो संख्या ए और बी हैं, ए और बी, इनका अनुपात 3:5, और दूसरी संख्या का यहाँ आज से यहाँ पे ले लेते हैं 4 साल बाद 3:7 हो जाएगा। तो संख्या कितनी कितनी है, तो यहाँ कितने का गैप, 2 का लिया, यहाँ 3 का, ठीक है। 7 के 21, 5 चौक 20, 21 और 20 में अंतर 1 का। नीचे कितना रखेंगे 3, बराबर किसके रखेंगे 4 के। 1 मतलब 12 हो गया, 12 हो गया। तो 12 की 3 में मल्टीप्लाई लगाओगे 36, 12 की 5 में मल्टीप्लाई लगाओगे 60। अब एक बात सुनो, अभी यार रुकना, अभी रुको। देखो क्वेश्चन बनाया ना, तो अभी क्या हो गया यहाँ पर आपके पास में 4:7 जैसे रखोगे। अब 4 जोड़ो ना, 36 में 4 जोड़ोगे 40 तो हो जाएगा, पर जैसे 60 में 4 जोड़ोगे 64 हो गया। क्या 4 और 7 का अनुपात बना? नहीं बना। तो इसको थोड़ी देर के लिए और कर लेते हैं। अगर मैं से 4:9 करके देखूँ, 9 × 27, 5 चौक 20, 27 और 20 में अंतर कितने का आएगा है 7 का आ रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ कितना, 14 साल ले लूँ। अब डेटा बनाकर देखते हैं जरा। 9 × 27, 5 चौक 20, अंतर है 7 का। नीचे अंतर कितने का आ रहा है 5 का। तो कितना है 14, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 हो गया। 1 की वैल्यू 10 है, 3 की वैल्यू कितनी होगी 30। 30 में 14 जोड़ोगे 44, ठीक है। और यहाँ पर कितनी हो जाएगी 10 पंजे 50, 50 में 14 जोड़ोगे 64, तो भी नहीं बन रहा है। तो आपको डेटा वो क्वेश्चन में ऐसे सेट करके देगा जो डेटा पूरा का पूरा बन जाए, ठीक है। अगर 3:4 यहाँ पर 4 करूँ और 4:7 तो यहाँ पर 4:7 करके देखें। 4:7 तो लिया था अभी शायद, 3 और 5 लिया था शायद, 3 और 5 लिया था शायद, वहाँ 3 और 5 था ना। अब यहाँ से क्वेश्चन बना लें। 7 × 21, 4 चौक 16। अगर 10 साल में लेकर देखूँ, 7 × 21, 4 चौक 16, अंतर कितने का आ गया 5 का। नीचे कितने का 3 का, बोल रहा 10, 5 दूनी 10, 1 को बोलेगा 6, 6 तिया 18, और 6 चौक 24, 24 में आप 10 जोड़ोगे 34 नहीं 18 में 10 जोड़ोगे 28, और 24 में 10 जोड़ोगे 34 में 7 अनुपात नहीं बन पाएगा ना, नहीं बनना। और कोई डेटा लेके देखें,
3:4, यहाँ 4 कितना ले लें, 9 ले लें। 9, 3 और 4 में नहीं लिया, 3 और 5 में 9 लिया था। 9 3 27, 4 चौक 16। 27 और 16 में अंतर कितने का आएगा, 11 का। 11 का अंतर। अगर 11 से बनाकर देखा जाए डेटा, ठीक है, यहाँ अगर देना 22 साल बाद, तो क्या डेटा बनेगा यहाँ पर, बनाकर देखो। 9 3 27, 4 चौक 16, अंतर कितने का है 27 और 16 में, 11 का। और नीचे कितने का है, 5 का, बराबर 22 बोला है, एक को बोले 10। जैसे 10 बोलूँगा, 10 3 30, 30 में 22 जोड़ोगे 52 हो जाएगा, ये भी कट रहा है। और यहाँ कितना है, 10 चौक 40, 40 में 22 जोड़ोगे 62, 62 9 से नहीं कट रहा है। तो कोई ना कोई आपको ऐसा डेटा लेना है जो कट जाए संख्या। और कोई बनाकर देखें, 2 और 5 में लेते हैं, और 5 और 7 लें, 7 दूनी, पर फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 7 दूनी 14 ले लें, 5 पंजे 25 ले लें। 14 और 25 में अंतर कितने का आएगा, 11 का। और नीचे कितने का, मैं 2 का ले लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए 22 साल ले लो। अगर 11 दूनी 22 करूँगा, 2 दूनी 4 बैठेगा, 2 दूनी कितना 8 हो जाएगा, ये 8 और ये बनेगा 20 बनेगा ना, 20। कितने साल लिए हैं, 22 साल। 22 साल में 12 में 8 जोड़, 22 में 8 जोड़ोगे 30, और 20 में 22 जोड़ोगे 42, 7 से कट रहा है। देखना यहाँ पे 30 लिया, ये वाला बन गया ना, तो इस वाले को लिख लें आप, एग्जाम्पल इसे लिख लें, कितना 22 साल बाद। पर आपको क्वेश्चन ऐसे देगा कि डेटा पूरा पूरा ठीक बन जाएगा उससे, ठीक है। 7 दूनी 14, 5 पंजे 25, अंतर कितने का आ गया, 11 का। नीचे कितने का, 2 का, कितना बोला 22, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8 तो ये वाला हो जाएगा, 5 चौक 20 ये वाला हो जाएगा। 8 में 22 जोड़ोगे तो 30 बनेगा, 20 में 22 जोड़ोगे 42, 30 और 42 को काटोगे तो 5 और 7 ही तो बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। हाँ, 22 साल बाद। तो क्वेश्चन ऐसा बना लेना आप कि ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। आज से 22 साल बाद अनुपात 5:7 होगा। तो ये पूछेगा ए की वर्तमान आयु कितनी है और बी की वर्तमान आयु कितनी है। ऐसे पूछ सकता है, आज से 6 साल बाद ए कितने का होगा, आज ये 8 साल का है, आज से 6 साल बाद कितने का हो जाए, 14 साल का। तो ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है, नोट कर लें आप। चले आगे, टाइप 1 हो गया ना, समझ गए। टाइप 2 पर आ रहे हैं। एकदम क्वेश्चन फ्रेम करने में आपको ये भी देखना पड़ता है कि क्वेश्चन की कंडीशन सेट बैठनी है या नहीं बननी है दूसरे में 8 करने के बाद में, ठीक है, क्योंकि कोई बुक के क्वेश्चन तो है नहीं, डायरेक्ट बना रहे हो, डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। टाइप 2 में देख लेते हैं, वो बोलेगा आज से 6 साल पहले ए और बी का अनुपात 3:4 ले लो। आज से 4 साल बाद 4:5 होगा। तो बता दो ए की वर्तमान आयु कितनी है और बी की वर्तमान आयु कितनी है। तो इस डेटा को भी हम सेट करके देखेंगे। अब देखो, आज से 6 साल पहले का डेटा दिया, आज से 4 साल बाद का डेटा दिया है। तो आज से 6 साल पहले और आज से 4 साल बाद की उम्र दोनों जुड़ जाएंगी ना। तो आज से पहले का उम्र जो डेटा, अब देखो आज से 6 साल पहले का रेशो क्या है, 3:4, आज से 4 साल बाद का 4:5। तो जो घटना पहले हो रही होगी या जो अनुपात पहले दिया होगा उसे आप ऊपर रखेंगे। तो आज से 6 साल पहले का ऊपर रखोगे, आज से 4 साल बाद का। अब यहां पर आपको काम और करना क्या, आज से 6 साल पहले और आज से 4 साल बाद, ये साल जुड़ेंगे। तो यहां रखेंगे आप 10, 5 3 या 15, हाँ, बाद का और पहले का हमेशा आपके पास में जुड़ेगा। तो 5 3 15, 4 चौक 16, अंतर आ गया 1 का, नीचे भी 1 का, 1 को बोला 10, 3 को कितना बोलेगा 30, 4 को बोलेगा 40। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो उम्र आई है ना 30 और 40, ये आज से 6 साल पहले की है। अगर मैं आज की उम्र पूछूं तो आज की उम्र आ जाएगी उसके पास में कितनी, 30 वाली 36 की और 46 की, ये आज की उम्र हो गई। और देखो 4 साल बाद और जोड़ के देख लो आप, 4 जोड़ोगे तो 40 की हो जाएगी, ये 50 की हो जाएगी। क्या अनुपात 4:5 बनना है ना। तो अगर वो आपसे पूछता कि ए और बी की आज से 6 साल पहले उम्र का अनुपात 3:4 है, आज से 4 साल बाद 4:5 का है, तो ए की वर्तमान आयु बता दो या बी की वर्तमान आयु बता दो। तो ये जो निकल कर आएगी ये आएगी आज से 6 साल पहले की, क्योंकि ऊपर वाला डेटा किसका रखा, आज से 6 साल पहले का। इसका मतलब ये क्या हुआ, आज से 6 साल पहले ए अगर 30 साल का है तो क्या आज ए 36 साल का होगा। ऐसे बी आज से
6 साल पहले 40 साल का, तो क्या 46 साल का नहीं हो गया, तो इनकी हो जाएगी। और देख लो 4 साल और जोड़ के देख लो, 40 और 50 बनना है, यहाँ से 4 साल बाद भी रेशो कितना बनना है, 4:5 बनना है, बिल्कुल ठीक बात है। समझ गए ना। टाइप 2 हो गया, जल्दी नोट करें, टाइप 3 पर आ रहे हैं। ठीक है, टाइप 2 हो गया। टाइप 3 पर आ जाए। नहीं देखो, यहां पर आप अगर आज से 4 साल बाद पूछता है तो ये उम्र कब की आई है, आज से 6 साल पहले की। अगर मैं आज से 4 साल बाद की उम्र पूछूंगा तो आप डायरेक्ट 10 जोड़ दो, मल्टीप्लाई कभी नहीं करते, एज हमेशा जुड़ती है। नहीं नहीं नहीं, नीचे वाले में नहीं करना, एज आपको ऊपर वाले से लेकर चलना, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, यहां तो आ जाएगा 10 साल, आप ऐसा ना करें। ठीक है, आप इस वाले रेशो में मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर ठीक आएगा। ठीक है, टाइप 2 हो गया ना। टाइप 3 पर आ रहे हैं। टाइप 3 कर दें। टाइप 3 में वो आपके पास में बोलेगा ए, बी और सी हैं, इनकी आयु का अनुपात 2:3:5 है। इनका जोड़ आपके पास में दे देगा कि इनकी सबका जोड़ जो है ना आपके पास में कितना आयु दे देगा, इन सबका जोड़ भी दे देगा आपके पास 90 साल इनका योग है। तो बता दो ए आज से 4 साल, या ये पूछेगा ए आज से 8 साल बाद कितने साल का होगा। ए की आज से 8 साल बाद एज बता दो कितना है। तो आपको जोड़ दिया है तो इस रेशो को आप क्या काम करें, जोड़ी मान लेना, यही उम्र मान लेना। 5 और 3 8 और 2 10, 10 को कितना बोला है 90, 1 को बोलेगा 9, 2 को कितना बोलेगा 18, 3 को बोलेगा 27, 5 को बोलेगा 45। इसका मतलब अगर आज ए 18 साल का है, आज से 8 साल बाद कितने का हो जाए 26 साल का, तो ए हो जाएगा आज से 8 साल बाद कितने की आ जाएगी उसकी 26। अगर वो ये पूछ लेता ए आज से 8 साल पहले कितना होगा, तो 8 माइनस कर देते, 10 साल का हो जाता। भाई ये कब की एज है, उन्होंने आज का अनुपात दिया है, आज का, आज उनका अनुपात 2:3:5 है। ठीक है, चले आगे, समझ गए। टाइप 3 नोट डाउन कर लें, फिर टाइप 4 पर आ रहे हैं। पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना था, हाँ अंतर जो बताया था, जो दूसरा नीचे वाला क्वेश्चन लिया था ना वो टाइप पहले का ही था। ठीक है, टाइप 3 हो गया। टाइप 4 पर आ रहे हैं। वो आपसे बोल देगा टाइप 4 में ए आपके औसत पर भी दे देगा, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। इनकी आयु का औसत आज का दे रहा है, प्रेजेंट का। ठीक है, हाँ, और इन्होंने बोला है कि इनका औसत आपके पास में कितना दे देगा, ये ले लो आप, एवरेज ले लो, इनका एवरेज आपके पास में कितना ले लें, 54 ले लें। तो बता दो ए और बी की एज कितनी है। अब मेरे को एक बता दो, अगर इनका एवरेज 54 है तो क्या जोड़ 108 बैठेगा, क्योंकि दो संख्या होगा, अगर औसत 54 है तो जोड़ 108 बैठेगा। जोड़ 108 है तो 108 को किस में बांटोगे, 4:5 में। 9 को बोला 108, 1 को बोलेगा 12, 4 को बोलेगा 48 और 5 को बोलेगा 60। इसका मतलब ए की वर्तमान आयु कितना आ जाएगी 48, बी की वर्तमान आयु हो जाएगी 60। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बनाएगा, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है और इनका औसत 54 है, तो बता दो ए की उम्र कितनी है और बी की उम्र कितनी है। ठीक है, समझ गए। टाइप कौन सा हो गया, टाइप 4। एवरेज अगर 54 दिया है तो दोनों के जोड़ 108 बैठेगा। हमारा जोड़ कितना बैठ रहा है 9, 9 को बोले 108, 1 को बोले 12, 4 को बोले 48, 5 को बोले 60। ठीक है, चले आगे। टाइप 4 हो गया। टाइप 4 के बाद टाइप 5 पर आते हैं।
आज से 6 साल पहले A अनुपात B अनुपात C की आयु का अनुपात 4 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 था। आज से 6 साल पहले, आज से 6 साल पहले ABC का पहले का योग 90 था और आज इनकी आयु का अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है। तो बता दो A की वर्तमान उम्र कितनी है। कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, या B की वर्तमान उम्र कितनी है, C की वर्तमान उम्र कितनी है, या A आज से 4 साल बाद कितना होगा, 6 साल बाद कितना होगा, 4 साल पहले कितना होगा, कुछ भी होगा। समझने वाली बात क्या है, अगर ABC का तीनों का जोड़ आज से 6 साल पहले 90 साल था, तो अगर 3 लोग हैं तो तीनों की 6 साल बढ़ेगी, तो आज 90 में 6 या 18 साल और जुड़ जाएंगे। भाई एक आदमी के 6 साल बढ़ रहे हैं, 3 आदमी में कितने जोड़ बढ़ जाएंगे, 18 और बढ़ जाएगा। इसका मतलब जोड़ तो था आज से 6 साल पहले 90, तो क्या आज जोड़ 108 नहीं होगा। भाई 6 A की बढ़ेगी, 6 उम्र B की बढ़ेगी और 6 C की बढ़ेगी, तो 90 में आप 18 जोड़ेंगे तो क्या आज जोड़ 108 हो जाएगा। तो क्या इस वाले आज के अनुपात को इसमें रख सकता हूँ, क्योंकि ये भी हमने आज की उम्र बना दी। तो 4 और 3 7 और 5 12, 12 निम्मा 108, तो 12 से काट रहे 9 बार जा रहे हैं, तो 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। ये ABC की वर्तमान उम्र है। तो वो आपसे यही पूछ सकता है A आपसे 6 साल पहले कितने का था, तो 21 में से आप क्या काम करेंगे, 6 माइनस कर देंगे, 21 साल का था A आज से 6 साल पहले। आज कितने का हो गया, 27 का। तो कुछ ऐसे भी डेटा भी दे सकता है। हाँ ये आज का दिया है ना, लिखा तो है आज का रेशो दिया है इन्होंने ये, ठीक है। टाइप 4 हो गया, टाइप 5 पर आ रहे हैं। ठीक है, टाइप 4 हो गया, टाइप 5 डालना है। टाइप 6 है, 6 लगा ले। ठीक है, टाइप 6 कर दें। टाइप करते हैं 6। A और B की आयु का अनुपात 6 अनुपात 7 है आज का, प्रेजेंट का। A मतलब B जो है, B आज से 6 साल बाद 48 साल का होगा। A और B आज से 6 साल बाद 48 साल का होगा। तो A की आपको बतानी है वर्तमान उम्र या प्रेजेंटेज, वर्तमान उम्र बतानी है कितनी होगी। तो क्या काम करेंगे, देखो डेटा दिया है B का, तो मुझे एक बात बताओ, अगर B आज से 6 साल बाद 48 का होगा तो क्या आज 42 साल का होगा, 42 साल का होगा ना। तो B को कितना बोला है, 7, 7 को बोला है 42, 1 को बोला है 6, 6 को बोले 36। इसका मतलब A की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, 36 साल। कोई दिक्कत किसी को, समझ गए बात, नोट डाउन कर लें। टाइप 6, ठीक है भाई। देखो उसने बोला A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 6 अनुपात 7 है। B अगर आज से 6 साल बाद 48 साल का होगा तो वो पूछ रहा है A की वर्तमान उम्र कितनी है। अब मेरे को एक बात बताएं आप, अगर B आज से 6 साल बाद 48 साल का होगा तो क्या B आज 42 साल का है। भाई अगर आप में से मैं कह रहा हूँ आप आज से 6 साल बाद 48 साल के हो गए तो आज कितने के हुए, 42 साल के। ये रेशो किसका दिया, आज का। तो B को कितना बोला है, 7 को बोला है 42, 1 को बोलेगा 6, 6 को बोलेगा 36। समझ गए ना, ठीक है। टाइप 6 हो गया। टाइप 7 पर आ जाए। चले टाइप 7। टाइप 7 में डालेंगे आप A और B की आयु का अनुपात 3 अनुपात 8 है, ठीक है। B जो है A से 25 साल बड़ा है, B A से 25 साल बड़ा है। तो बता दो A की एज कितनी है, B की एज कितनी है। तो आप क्या काम करेंगे, A की एज मान लें 3 साल, B की एज मान लें 8 साल।
तो दोनों में अंतर कितने का आ रहा है? 5 साल का। तो 5 को कितना बोला है? 25, 1 को बोलेगा 5, 3 को कितना बोलेगा? 15, 8 को बोलेगा 40। तो दोनों की उम्र कितनी आ जाएगी? 15 और 40। कोई दिक्कत किसी को? चले चले, टाइप 6 हो गया। ठीक है, हाँ उसने बोला है ए और बी की आयु का अनुपात 3:8 है और बी जो है ए से 25 साल बड़ा है। तो मैंने उम्र क्या मान ली? ए की 3 साल मान ली, बी की 5 मान ली। अब क्या अंतर दिया है तो हमने अंतर देख लिया कितना। 5 को कितना बोला? 25, 1 को बोले 5, 3 को बोले 15, 8 को बोलेगा 40। ए 15 साल का है, बी 40 साल का है। चले, कोई दिक्कत? टाइप 6 हो गया। टाइप 7 पर आ रहे हैं। 8, चलो टाइप 8 कर देते हैं। समझ में तो आ रहा है ना? चलो कोई बात नहीं। ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है। इनकी आयु का गुणनफल 3375 है। क्या है इनका गुणनफल? ए और बी की। तो आपसे पूछेगा ए और बी की आयु बता दो कितनी है। ठीक है, आगे चलें। अब देखो आपसे बोला ए और बी की आयु 3:5 में है, इनका गुणनफल 3375 है। तो आप इनकी उम्र 3 और 5 ही मान लें। 3 और 5 की मल्टीप्लाई लगाते हैं 15 आता। 15 को बोला 3375, तो 15 से 3375 को भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 225 बार जाएगा। अब आपने दो संख्या की तरह गुणा लगाई है, तो जो संख्या आएगी उसका भाग स्क्वायर रूट निकालना मत भूलना, क्योंकि दो संख्याएं हैं। तो 225 का स्क्वायर रूट करोगे कितना हो जाएगा? 15। अब लगाओगे मल्टीप्लाई, तो 15 तिया 45 और 15 पंजे 75। ए और बी की आयु कितनी आ जाएंगी? 45 और 75। समझ गए ना? कोई दिक्कत? ये गुणनफल पे क्वेश्चन दिया है। टाइप 8 हो गया। ये देखो दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 15 आएगा। 15 को कितना बोला? 33 75। एक को बोला 225। इधर आपने गुणा लगाई है, तो जो संख्या आएगी उसका वर्गमूल नहीं निकालोगे, और 3 संख्या होंगी तो घनमूल निकालोगे। समझ गए ना? एक क्वेश्चन घनमूल पे भी ले लेते हैं। हाँ, 3 का रेशो दे देगा इस बार। ठीक है, ठीक है। लास्ट में उसने बोला कि इनकी उम्र बता दो। 15 आ गए ना, तो 15 तिया 45 और 15 पंजे 75। हाँ, वर्तमान ही पूछा है। ये वर्तमान का ही दिया और वर्तमान के गुणनफल दिया है। जो भी आगे डेटा देगा उससे आगे पूछेगा वो आपसे। ठीक है, टाइप 8 के बाद में ना टाइप 9 पर। इसमें 3 वाला और देख ले। टाइप 9 में ए, बी और सी की आयु का अनुपात 1:2:4 है आज का, और इनका गुणनफल दिया 512। इनकी आयु का गुणनफल 512 लिखें, 64 बार जाएगा। 64 × 512, 4 की क्यूब हो जाएगी। ठीक है, लिख लें। गुणनफल 512 है। तो बता दो आपके पास में क्या क्या उम्र है इनकी। तो आप संख्या मान लें 1, 2 और 8 ही 4 ही मान लें। इनकी गुणा करोगे 8 आएगा। 8 को बोला है 512, 1 को बोला है 64। अब आपने 3 संख्याओं की तरह गुणा लगाई है, तो जो संख्या ये उसका क्यूब रूट निकालना मत भूलना। तो 64 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 4। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 4 का है, ये 8 का है, ये 4 चौक 16 का है। बस इस उम्र भी आ जाएंगी। तो 4, 8 और 16। ठीक है, टाइप 9 हो गया। नोट डाउन कर लें। टाइप 9 के बाद में आ रहे हैं टाइप 10 पर। ठीक है, ठीक है। टाइप 9 हो गया। टाइप 10 पर आ रहे हैं। टाइप 10 में बनाएगा, ऐसा काम कर देगा। बोलेगा सीमा की उम्र, यह लिखेंगे सीमा का विवाह आज से 8 साल पहले हुआ था। ठीक है, अब उसकी
उम्र विवाह के समय उम्र का 1/, विवाह के समय उम्र का 5/4 है। वर्तमान उम्र के 1/10 का उसके एक बच्चा है, तो 3 साल बाद बच्चे की उम्र पूछेगा आपसे। 3 साल बाद बच्चे की उम्र बता दो कितनी हो जाएगी। बोलेगा सीमा का विवाह आज से 8 साल पहले हुआ था, अब उसकी उम्र विवाह के समय उम्र का 5/4 है, वर्तमान में उसके 1/10 का बच्चा है, तो 3 साल के बाद में क्या कर लो, ये ऐसे कर लो, 3 की जगह 5 साल के बाद में पूछ लो, 5 साल के बाद में बच्चे की उम्र कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आया आपको? ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया तो पहले आप देख लें। तो विवाह के समय उम्र कितनी मान लो 4, अब कितनी होगी 5, हमारी कितनी बढ़ गई 1, उसने कितना बोला है 8 साल पहले शादी हुई ना, 1 को बोला है 8, 4 को बोलेगा 32 और 5 को बोलेगा 40। इसका मतलब सीमा की शादी हुई थी तब उसकी उम्र 32 साल थी, आज उम्र उसकी कितनी है 40 साल। आज की उम्र का उसके 1/10 का बच्चा है, तो 40 का 1/10 साल का 4 साल का बच्चा है, आज से 5 साल बाद बच्चे की उम्र पूछे, 4 में 5 जोड़ दो 9 साल का बच्चा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? उसने क्वेश्चन पढ़ो ना, जब आगे आप बढ़ोगे तो आपकी उम्र थोड़ी सी बढ़ेगी, तो एज तो बढ़ेगी तो रेशो भी तो बढ़ेगा। तो उसने बोला ना विवाह के समय उम्र का 5/4 है, तो विवाह के समय 4 थी, आज 5 हो जाएगी। जैसे कोई बोला कि आज आप कितने साल के हो, कोई कह रहा 18 साल का, तो अगले साल बढ़ जाओगे ना 19 के हो जाओगे, तो कुछ ना कुछ रेशो बढ़ेगा ना आगे चलकर। ठीक है ना, चलें आगे। ठीक है, बच्चा है अभी 4 साल का, आज से 5 साल बाद पूछा 9 साल का बच्चा हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे की उम्र कितनी हो जाएगी 9 साल। ठीक है जी, कोई दिक्कत? टाइप 9 हो गया, टाइप 10 पर आ रहे हैं, 10 हो गए, 11 कर लेते हैं। टाइप आ रहे हैं 11 पेपर। ठीक है, टाइप आ रहे हैं 11 पर। ठीक है, टाइप डाल लेते हैं 11। वो बोलेगा एक आदमी ए है और बी है, इसकी उम्र ले लेते हैं कितना 24 ले लें और 6 ले लें, नहीं 26 और 6 ले लें, 26 साल और इसकी 6 साल ले लेते हैं। ठीक है, तो कितने साल बाद जो है ए जो है, देखो ए ये एक आदमी है, एक उसका बच्चा है, बोला कितने साल बाद ए जो है ना बी का 3 गुनी उम्र का हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा उम्र का। ठीक है, तो अभी तक आप इसे ऐसे करते 26 इसकी एज मानते, एक्स आप यहाँ लिखते, 6 इसकी मानते, एक्स यहाँ मानते और यहाँ लिखते 3/1 ऐसे लिखते, क्योंकि ए की एज कितनी करनी है 3 गुना बी का, तो 26 से हम 26 लिखते और यहाँ पर 6, तो यहाँ लिखते 26 प्लस का x बराबर 6 × 18 प्लस का 3x। तो 26 में से कितने चलेगा यहाँ पर आपके पास में 18 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2x हो गया आपके पास 18, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी ना। पर आपको x की वैल्यू आपने 4 निकाल दी, 4 बिल्कुल ठीक आंसर है, पर आपको ऐसे नहीं करना। आप क्या काम करेंगे 26 को यहाँ लिखेंगे, 6 को यहाँ लिखेंगे, अनुपात कितना चाहिए आप बोलोगे 3/1। कोई दिक्कत? तो एक क्या काम है 26 से हम 26 करेंगे और 6 × 18 करेंगे, 26 में से 18 घटाएंगे कितना आएगा 8 को इनके अंतर के बराबर से भाग कर देंगे, तो 8 को जब 2 से भाग करोगे कितना आएगा 4 आ जाएगा ना। तो 4 साल बाद ए जो है बी का 3 गुना हो जाएगा, रख के देख लो 26 वाला 4 साल बाद कितने का हो जाएगा 30 का, और 6 वाला हो जाएगा 10 का, 3 गुना हो रहा है ना बिल्कुल। तो क्वेश्चन कैसे बनाएगा कि ए और बी की वर्तमान आयु 26 और 6 साल बाद है, कितने साल बाद ए की उम्र बी की उम्र का 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, हाँ 26 में से 18 घटाओगे तो 8 आएगा ना, 8 को इसके गैप के बराबर रखना आपको, 1 और 3 के गैप कितने का 2 का, 2 के बराबर 8 है, 1 का मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, टाइप कितने हो गए 12 11, तो टाइप 12 पर आ रहे हैं। तो 4 साल बाद हो जाएगा, रख के देख लो 26 में 4 जोड़ेंगे तो 30, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, ए हो जाएगा 3 गुना बी का। ठीक है।
चले, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। टाइप डालने 12। क्वेश्चन ऐसे बनाएगा, बेटी की उम्र माँ का 1/4 है, ठीक है। भाई अपनी बहन से 3 गुना, भाई अपनी बहन से, ये काम करो, 13 ले रहा हूँ ना, तो वहाँ पर मैं डेटा ले रहा हूँ, यहाँ ले लेता हूँ, भाई अपनी बहन से 4 साल बड़ा है, 4 साल बड़ा है ना। और ये हो जाएगा। और पिता भाई का, ये 4 की जगह 5 कर लें, अगर 13,18 और 18 और चलो अगर यहाँ पर 4 की जगह मैं 5 कर लूँ, 5 ही कर लूँ, तो 18। भाई पिता भाई का कितना गुना ले लें, 3 गुना है। और पिता जो है माता से 2 साल बड़ा है, तो माता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखो मैंने क्वेश्चन सेट कर दिया, क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। इस क्वेश्चन को अगर आप इक्वेशन बना के करोगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा आपको। तो हम कैसे करेंगे, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देगा ना तो आपको ऑप्शन देगा। तो मैंने जो डेटा सेट करा है वो मैंने किसके हिसाब से करा है, 52 के साल से। तो आपको जरा जैसे सपोज करो मैंने डेटा ले लिया 42, दूसरा ले लिया 48, तीसरा ले लिया 52 और चौथा ले लिया 56। मैंने ये सारे के सारे 4 से कटने वाले ले लिए। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसके आपको 4 ऑप्शन दिए, आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन सोल्व कराएगा, माँ की उम्र का 1/4 बेटी की उम्र है, अगर 42 को 1/4 करेंगे तो पूरा पूरा कट ही नहीं रहा है, तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। अगर माता की उम्र 48 मानता हूँ तो बेटी की उम्र कितनी होगी, इसकी 1/4, तो डॉटर कितने की हो जाएगी, 12 की होगी। अगर 48 का 1/4 करोगे ना, बेटी की उम्र माँ की उम्र का 1/4 है, तो माँ की उम्र 48 मानी है, तो बेटी की कितनी होगी, 12 चौक 48 नहीं होगी, डॉटर हो गई 12 साल की। भाई अपनी बहन से 5 साल बड़ा है, तो भाई कितने का हो जाएगा, इसका 17 का। उसने बोला पिता भाई का 3 गुना, तो 17 का 3 गुना कितना बैठेगा, 51। क्या इन दोनों में अंतर आपके पास 2 साल का आया, बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि 48 साल की मदर है, पिता कितने का, 51 साल का। यहाँ 3 का आ रहा है, जबकि अंतर कितने चाहिए, 2 का। तो अगर 52 लूँ, अगर 52 ली है इसकी वाइफ की मदर की एज, या वाइफ की बोल दो या इसकी मदर की बोल दो, तो डॉटर कितने की हो जाएगी, 13 की हो जाएगी। भाई से कितने साल बड़ा है, 5 साल बड़ा है, तो ब्रदर इसका भाई कितने का हो जाएगा, 18 का। बोला है पिता अपने बेटे का 3 गुना है, तो फादर कितने के हो जाएंगे, 54 के। क्या पिता जो है इसकी माता से 2 साल बड़ा है, बिल्कुल डाटा यहाँ फिट हो जाएगा आपके पास में, है ना। कंडीशन सेटिस्फाई करा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों में हम इक्वेशन नहीं बनाएंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले वाला जो बताया था उसमें, कौन से वाले में, इससे पहले जो टाइप बताया था, नहीं उस वाले में ऑप्शन से भी जा सकते हो, पर ये ज़्यादा सही रहेगा। चलें आगे, कोई दिक्कत, टाइप 11 समझ में आ गया, 12 है, चलो 12 कर लेते हैं। टाइप 13 पर आ जाओ। टाइप डाल लेते हैं 12। टाइप डाल लेते हैं 12। देखो कोई आपसे बोलता है ए और बी की
वर्तमान आयु का अनुपात 4:7 है। आज से 10 साल बाद अनुपात आपके पास में कितना हो जाएगा? 8:5 हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु बता दो कितनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको जान के सामने गलत लिखा है। एक बात बताओ, इसे समझने से पहले बताओ, अगर आज आप 18 साल के हो, आपका भाई 20 साल का है, आज से 5 साल बाद कितने के हो गए आप? 23 साल के। आपका भाई कितने का होगा? 25 साल का। इसका मतलब क्या पता चली आपको बात? जो बड़ा है वो हमेशा बड़ा ही रहेगा। अब यार चाहे 10 साल जुड़े चाहे 20 साल जुड़े, यहाँ तो 4 और 7 है, यहाँ 8 और 5 कैसे हो गया? तो दूसरे वाली की उम्र घट नहीं सकती ना। तो ये कभी भी याद रख लेना, ऐसा क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं होगा। जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा। अगर रेशो मैंने उल्टा कर दिया, ये छोटा है यहाँ ये बड़ा है, और 10 साल जोड़ो चाहे 20 साल जोड़ो चाहे 15 साल जोड़ो चाहे 1.5 साल जोड़ो, ये कभी बड़ा नहीं हो सकता, ये छोटा ही होगा। तो ये रेशो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो चीज़ बड़ी है वो हमेशा बड़ी रहेगी, जो छोटी है वो छोटी रहेगी। ठीक है, ठीक है। जैसे अब ये क्वेश्चन और बना देता हूँ, आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसे डाल लेना आप टाइप 13 में, 12 में 13 में, टाइप 14, इसे 14, अब अगला 14 डाल लेना आप। 14वें टाइप में समझाता हूँ आपको। इसमें कुछ नहीं लिखना, ऐसा रेशो कभी बनेगा नहीं, ये काट के लिख लेना आप कि ऐसा रेशो कभी बनेगा नहीं। जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा है छोटा रहेगा। ये बात आपको समझाने की है। ठीक है, हाँ। चले है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए गलत बनाए जाने के आपके पास में। ठीक है, जो पहले रखोगे उसका डेटा जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा, जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा। ये क्यों कर रहा हूँ? जब आप किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे ना, तो आपको आगे चल के पता लगेगा जहां आप गलती करोगे तो। ठीक है, टाइप रेशो आप उल्टा रख दोगे। टाइप 12 के बाद में टाइप 13 पर आ रहे हैं, 14 पर। क्वेश्चन ऐसे बनाएगा, आज से 7 साल पहले बी जो है ए से 11 साल छोटा था। आज से 11 साल बाद बी ए से कितना छोटा होगा? क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बोला है उसने, आज से 7 साल पहले बी ए से 11 साल छोटा था। आज से 11 साल बाद बी ए से कितना छोटा होगा? 11 साल ही छोटा होगा, या 11 साल छोटा था, या मैं बोल दूं आज से 5 साल बाद कितना छोटा होगा? हाँ हाँ है। 5 क्यों ऐड कर रहे हो आप? ये तो गड़बड़ा आपको समझाना चाह रहा हूँ मैं भाई। जो चाहे 7 साल पहले जितना छोटा हो, चाहे 10 साल पहले जितना छोटा हो, वो गैप 11 साल का ही रहेगा। कहीं आप इसमें 5 घटा दो, क्योंकि जो आपसे 2 साल छोटा है वो जिंदगी भर आपसे 2 साल ही छोटा रहेगा, क्योंकि आपकी भी एज बढ़ रही है, उसकी भी बढ़ रही है, तो गैप हमेशा वो कांस्टेंट ही रहेगा। कोई दिक्कत? समझ गए ना? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में? 11 साल। चाहे 17 साल बाद भी पूछ लेता तो आप 17, इसको 11 साल ही आंसर लगाते हैं, क्योंकि जो छोटा है तो दोनों की एज बढ़ रही है। ठीक है ना। टाइप 14 हो गया। अब टाइप 14 जैसे आपको करा, टाइप 15 पे क्वेश्चन करा लेता हूँ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करेगा वो। दोनों की एज बढ़ाएगा या बताएगा कि उसका जन्म अभी अभी हुआ है, तो उसकी एज आप 0 मानोगे। अगर वो बोलता है कि उसका अभी जन्म हुआ है और उसकी एज पूछेगा, तो उसमें सब 0 मान लेना, उसकी एज टोटल में जो है। ठीक है, टाइप 14 हो गया। टाइप 15 देख लें। टाइप 15, ए और बी का अनुपात 8:5 है। आज से 5 साल पहले। पहले 5 है ये। आज से 5 साल पहले ए और बी का अनुपात 8:5 है। तो इसका मतलब कौन छोटा होगा? यहाँ पर बी छोटा होगा ए से। तो वो बोल रहा है बी ए से 9 साल छोटा है। तो ए की वर्तमान उम्र बता दो कितनी है?
ए और बी की वर्तमान उम्र। एक बात बताओ, आज से 5 साल पहले कितना है? 5:8:5 है। अंतर कितने का रहा है? 3 का। 3 को बोला 9, 1 को बोलेगा 3, 8 को बोलेगा 24 और 5 को बोलेगा 15। यहाँ तक कोई दिक्कत? 24 और आपके पास में हो जाएगा, यहाँ पर 15 है। अब ये कब की उम्र आई है? ये आज से 5 साल पहले की उम्र आई है। तो आज ये कितने का हो जाएगा? 29 का, और ये वाला हो जाएगा 20 का। तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको, तो भी तो 9 साल का अंतर रहा। तो देखो, चाहे कितने साल पहले की बात ले लो या कितने साल बाद की बात ले लो, ये अंतर कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा 9 साल का रहेगा। ठीक है ना? टाइप 15 हो गया, टाइप 16 पर आ रहे हैं। चले, टाइप 15 के बाद में टाइप 16 पर आ रहे हैं। और देखो आप लोग क्या गलती करते हो ये और बताता हूँ। एक बहुत जोकिंग सा क्वेश्चन है, बड़ा हल्का सा क्वेश्चन है, वो और देख लेते हैं। कर दूं सिर्फ? देखो, ए और बी की आयु दी है। ए 25 साल का है और बी आज 40 साल का है। आज से 25 साल बाद ये 50 का हो गया, तो बताओ बी कितने का होगा? बोले कुछ टाइम बाद में ए की उम्र जो है 50 साल हो गई, तो बी की कितनी होगी? तो हाँ, ये तो तुमने बहुत बढ़िया काम करा, जो मैं सुनना चाह रहा था वो तुमने बोल दिया। भाई 25 को तुमने बोल दिया 50, 1 को बोले 2 और 40 को बोले 80। भैया मैंने आपसे क्वेश्चन बोला कि ए आज 25 साल का है, कुछ टाइम बाद में ए जो है 50 साल का हो गया और बी आज 40 साल का है, तो बी की बताओ एज कितनी होगी? तो बड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। ये 25 एज है, तो 25 साल बाद 50 का हुआ होगा, तो आपने सीधी गुणा लगा दी, जबकि मैंने एज में बताया आपको जोड़ना है। तो 40 से 25 जोड़ोगे तो आंसर 65 आएगा, ना कि 80। समझ गए ना? ऐसी गलती मत करना। ये क्वेश्चन इसलिए जान के लिखा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एज हमेशा मल्टीप्लाई में नहीं प्लस में चलती है। मैं कह रहा हूँ ए आज 25 साल का है, 50 साल का कब होगा? आप 25 साल जोड़ोगे, सीधे 25 में 2 की गुणा कर दोगे, बोले 2 साल बाद 50 का हो जाएगा। तो एज में आप जोड़ते हो ना, तो ये गड़बड़ मत करना कि ए आज 25 साल का है तो कितने टाइम बाद 50 का हो? 25 साल बाद। और बी आज अगर 40 का, तो 25 साल बाद इसका एज का आंसर क्या आएगा? 65। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, इसे गलत मत करना, ठीक है ना? तो क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि ए की वर्तमान आयु 25 साल है, बी की वर्तमान आयु 40 साल है, कुछ टाइम के बाद में ए 50 साल का हो गया, तो बताओ बी कितने साल का होगा? तो बी हो जाएगा 65 साल का। गड़बड़ मत करना, ठीक है? चलें आगे। आज इतने रहने दे, फिर आज है, चलो आज के लिए इतना रहने दे, बाकी जो टाइप बच रहे हैं वो कल वाली वीडियो में ले लेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को समझने में, परेशानी हो? ठीक है, क्या? चलो क्वेश्चन लिखवा देंगे, ठीक है? क्वेश्चन जो रह गया है वो लिखवा देंगे, ठीक है? थैंक यू, ठीक है।